नमस्कार दोस्तों। भारत में मात्र 4 साल रहकर लॉर्ड मैकाले ने भारत के संपूर्ण विकास के मुद्दे पर गहन चिंतन मनन किया था। बहुत ही दिलेरी से उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि भारत के संपूर्ण विकास में मुख्य 5 बाधाएं हैं, जो इस प्रकार हैं: हिंदू पर्व त्योहार, हिंदू मंदिर, हिंदू विवाह व्यवस्था, संस्कृत शास्त्र और गांव व्यवस्था। ब्रिटिश भारत के पहले देश के हिंदू समाज में ब्राह्मण और मुसलमान समाज में मौलवी कानून के निर्णायक बने हुए थे। हिंदू शास्त्र को और मुसलमान हदीस को ईश्वरीय आदेश मानकर जीने को विवश थे। लॉर्ड मैकाले ने अनुभव किया कि ब्राह्मणों मौलवियों द्वारा समाज में धर्म के नाम पर किए जा रहे अन्याय और अत्याचार को केवल और केवल मजबूत और अस्थायी कानून बनाकर ही समाप्त किया जा सकता है। मैकाले भारत में सर्वप्रथम 10 जून 1834 को आए थे और आते ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से परामर्श कर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट का मसविदा तैयार कर दिया। मैकाले ने जिस विवेकशीलता से इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट का निर्माण किया, उससे संस्कृत के शास्त्र और अरबी के हदीस की बर्बर नीतियां एक ही झटके में समाप्त हो गई। जाति और वर्ण की असमानता, स्त्री और पुरुष की असमानता मैकाले द्वारा निर्मित कानून से ही समाप्त हुई। वास्तव में आज जो शिक्षा नीति में तब्दीलियां हो रही है, उसका आधार मैकाले की ही शिक्षा नीति है। कितना भी कोई चिल्ला चिल्ला कर विरोध करे, अंग्रेजी को छूने की हिम्मत किसी में नहीं है। जापान और चीन अपने देश की भाषा में इसलिए तरक्की कर पाए कि उस भाषा के धर्म ग्रंथों में विद्वेष और विषमता नहीं है, जातीय कटुता नहीं है। उसे सदैव आम जनता की भाषा रहने दिया गया है। वह किसी को गुलाम बनाने की बात नहीं करती, परंतु भारत में मौजूद संस्कृत धर्म ग्रंथ तो यहाँ के मूल निवासियों के लिए गुलामी के दस्तावेज हैं। यह यथार्थ है कि संस्कृत भाषा ने बहुजनों का जीवन नर्क बना दिया। यदि मैकाले की शिक्षा नीति और 1854 का मौजूदा एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं होता तो क्या होता? तब भारत की धरती पर मनुस्मृति पर आधारित शिक्षा पद्धति लागू रहती। सारे धर्मशास्त्र संस्कृत में हैं और इन्हीं धर्मशास्त्रों में बहुजनों के ऊपर ढेर सारी निर्योग्यताएं थोपी गई हैं। आज का विकसित भारत मैकाले के द्वारा निर्मित कानून की देन है। अगर भारत में लॉर्ड मैकाले द्वारा निर्मित इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट लागू नहीं होता तो भारत आज की तारीख में भी असभ्य और बर्बर देश होता। लॉर्ड मैकाले का भारत भूमि पर पदार्पण दलित पिछड़ों के लिए किसी अवतार से कम नहीं था। मैकाले के अनुसार संस्कृत और अरबी को बढ़ावा सिर्फ इस बात के लिए नहीं देना चाहिए कि इन भाषाओं में क्रमशः हिंदुओं और मुसलमानों के अनेक धर्म ग्रंथ हैं तथा ये ग्रंथ धार्मिक कानून सीखने के माध्यम है। लॉर्ड मैकाले की यह कहकर आलोचना की जाती है कि वे साम्राज्यवादी थे तथा भारतीयों को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। उनके संबंध में यह भी कहा जाता है कि वे ब्रिटिश हुकूमत के काम चलाने लायक भारतीय क्लर्कों की भीड़ पैदा करना चाहते थे तथा आम जनता के विरोधी और समृद्ध वर्गों के समर्थक थे। आज तक मैकाले को दोष दिया जाता है कि वे भारत में दोषपूर्ण शिक्षा नीति लागू करने के गुनहगार हैं। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा पसंद करते हैं तथा मैकाले नीति में विश्वास करते हैं, मनुवादी उन्हें मैकाले पुत्र कहकर मखौल उड़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैकाले के पूर्व की जो शिक्षा पद्धति थी, उसने ही भारत में करोड़ों शूद्र अशूद्र पैदा किए, जात पात अस्पृश्यता पैदा की तथा परस्पर भाईचारे की भावना को छिन्न भिन्न कर दिया। मैकाले की आधुनिक शिक्षा ने तो इन पर कंट्रोल करने का काम किया था। मैकाले का भारत में अंतिम समय लॉ कमीशन के चेयरमैन के रूप में भारतीय दंड संहिता के निर्माण में बीता, जो भारतीय बहुजनों और संपूर्ण भारतीयों के लिए आज तक वरदान साबित हो रहा है। आज प्रत्येक भारतीय उच्च और आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और भाषा से लैस हुआ है तो इसका श्रेय मैकाले को जाता है। 1838 में मैकाले ब्रिटेन वापस आ गए।
28 दिसंबर 1859 को लॉर्ड मैकाले ने संसार से अंतिम विदा ले ली। धन्यवाद दोस्तों।